जब युद्ध मैदान में हो तो पीठ पर ढाल और हाथ में तलवार काम आती है। लेकिन जब युद्ध घर की चारदीवारी के भीतर चल रहा हो तो इंसान ढाल कहाँ लगाए? चाणक्य कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा धोखा कभी किसी अजनबी से नहीं मिलता। अजनबी तो सिर्फ आपका फायदा उठाता है, लेकिन आपका अपना, वो आपका वजूद, एग्जिस्टेंस मिटाना चाहता है। हम अक्सर बाहर के दुश्मनों से बचने की तैयारी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि घर के कोने में बैठे उस आस्तीन के सांप को देख ही नहीं पाते जो सही वक्त पर सही जगह डसने का इंतजार कर रहा होता है। बाहर का शत्रु अगर शेर है जो सामने से दहाड़ता है, तो घर का वो छद्म फेक मित्र उस दीमक की तरह है जो धीरे धीरे आपकी जड़ों को खोखला करता जाता है। जब तक आपको पता चलता है, तब तक आपका पूरा महल ढह चुका होता है। आज हम चाणक्य के उस परम सत्य को उजागर करेंगे जो आपको रिश्तों के इस जाल से बाहर निकालेगा। आज हम उन 6 मुखौटों को उतारेंगे जो आपके सबसे करीब रहने वाले लोग पहनकर घूमते हैं, ताकि आप उनके वार करने से पहले ही खुद को संभाल सकें। पहला पॉइंट, तारीफों का जहर, मीठा बोलने वाले शत्रु। चाणक्य का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जिसका अर्थ है, उस इंसान से हमेशा बचो जो आपके सामने तो मीठी बातें करता है, लेकिन पीठ पीछे आपके विनाश की योजना बनाता है। वह उस घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध तैर रहा है, लेकिन भीतर तीव्र जहर भरा हुआ है। आज के समय में घर का सबसे बड़ा दुश्मन आपकी कमियां नहीं बताता, बल्कि वह आपकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाता है। वह आपकी झूठी तारीफ करेगा, आपको चने के झाड़ पर चढ़ाएगा। क्यों? ताकि आपके अंदर का अहंकार जाग जाए और आप गलत फैसले लेने लगे। उदाहरण समझो, मान लीजिए आप कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं और आपकी योजना में कुछ बड़ी कमियां हैं। एक सच्चा शुभचिंतक आपको टोक देगा, भले ही आपको बुरा लगे। लेकिन वो छुपा हुआ शत्रु कहेगा, अरे तुम तो जीनियस हो, तुम्हारा प्लान कभी फेल हो ही नहीं सकता। वह जानबूझकर आपको खाई में गिरने देगा, ताकि जब आप गिरें तो वह दुनिया के सामने आपके लिए आंसू बहा सके और पीठ पीछे मुस्कुरा सके। इसलिए जो जरूरत से ज्यादा मीठा बोले, उसकी नीयत पर शक करना सीखो। दूसरा पॉइंट, सहानुभूति का मुखौटा, गुप्त सूचनाएं चुराने वाले। कुछ लोग आपके घर में ऐसे होते हैं जो आपकी हर समस्या में सबसे पहले आपके पास दौड़ कर आएंगे। वे आपको दिखाएंगे कि उन्हें आपकी कितनी फिक्र है। वे आपसे कहेंगे, अरे मुझे अपना समझकर सब बता दो, मन हल्का हो जाएगा। चाणक्य कहते हैं कि अपनी गुप्त बातें, अपनी कमजोरियां और अपने वित्तीय फाइनेंशियल राज कभी किसी को मत बताओ, चाहे वह कितना भी सगा क्यों न हो। यह सहानुभूति दिखाने वाले लोग असल में आपके शुभचिंतक नहीं होते, ये इन्फॉर्मेशन गैदरर, सूचनाएं इकट्ठा करने वाले होते हैं। ये आपके दुख के समय आपके करीब आते हैं ताकि आपकी कमजोर नस को पकड़ सकें। जैसे ही उन्हें पता चल जाता है कि आपकी कमजोरी क्या है, चाहे वह आपका कोई पारिवारिक विवाद हो, पैसों की तंगी हो या आपकी कोई पुरानी गलती, वे सही समय आने पर उसी कमजोरी का इस्तेमाल आपके खिलाफ समाज में या आपके काम की जगह पर करते हैं। याद रखिए, हर सांत्वना देने वाला हाथ आपके आंसू पोंछने के लिए नहीं उठता, कुछ हाथ आपकी औकात नापने के लिए भी आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, अधिकारों की आड़ में शोषण, एहसान फरामोश लोग। यह जीवन का सबसे बड़ा और कड़वा नियम है। आप जिसके लिए अपनी सीमा से बाहर जाकर त्याग करेंगे, वही इंसान एक दिन आपको सबसे बड़ा दर्द देगा। चाणक्य कहते हैं कि किसी बैसाखी को उतना सहारा मत दो कि वह खुद को राजा समझने लगे और आपको अपनी प्रजा। जब आप परिवार के किसी सदस्य या किसी खास दोस्त की बार बार मदद करते हैं, उसकी गलतियों को छुपाते हैं,
उसे आर्थिक रूप से संभालते हैं तो धीरे धीरे उसकी मानसिकता बदल जाती है। शुरुआत में जो चीज उसके लिए मदद थी, बाद में वह उसे अपना अधिकार समझने लगता है। उदाहरण समझो, एक भाई अपनी गाढ़ी कमाई से दूसरे भाई को पढ़ाता है, उसका सेटलमेंट करवाता है। लेकिन जब वह दूसरा भाई कामयाब हो जाता है तो उसे बड़े भाई का त्याग नहीं दिखता, उसे बड़े भाई की सलाह दखलंदाजी लगने लगती है। वह सोचने लगता है कि जो कुछ भी है उसकी अपनी काबिलियत से है। ऐसे लोग सबसे पहले आपकी उंगली काटते हैं जिसने कभी उन्हें चलना सिखाया था। किसी पर इतना उपकार मत करो कि उसकी आत्मग्लानि, गिल्ट, नफरत में बदल जाए। चौथा पॉइंट, विक्टिम कार्ड खेलने वाले, मानसिक रूप से कमजोर करने वाले। रिश्तों में सबसे खतरनाक वो इंसान होता है जो कभी अपनी गलती नहीं मानता। वह हमेशा खुद को बेचारा दिखाता है। चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार नहीं करता वह कभी सुधर नहीं सकता और उसके साथ रहने वाला इंसान हमेशा दोषी महसूस करता है। आपके अपने ही लोगों में कोई ऐसा जरूर होगा जिससे जब आप कोई सवाल पूछेंगे या उसकी किसी गलत हरकत पर टोकेंगे तो वह रोना शुरू कर देगा। वह पुरानी बातें निकाल लाएगा, तुमने मेरे साथ तब ऐसा किया था, सब मुझे ही गलत समझते हैं, मेरी तो इस घर में कोई कद्र ही नहीं है। इसे साइकोलॉजी में गैसलाइटिंग कहते हैं। इस चाल का मकसद यह होता है कि आप सामने वाले की गलती को भूलकर उल्टा खुद को ही गुनहगार समझने लगे। आप सोचने लगते हैं, शायद मैंने ही ज्यादा बोल दिया। यह भावनात्मक अत्याचार, इमोशनल ब्लैकमेल, आपको अंदर से इतना कमजोर कर देता है कि आप सही और गलत का अंतर भूल जाते हैं और उस इंसान के मानसिक गुलाम बन जाते हैं। पांचवा पॉइंट, प्रतियोगिता का छुपा हुआ खेल, कंपटीशन करने वाले अपने। पराया इंसान आपकी तरक्की से कभी नहीं जलता क्योंकि उसका आपसे कोई मुकाबला ही नहीं है। जलन हमेशा बराबरी वालों में होती है जो आपके साथ एक ही थाली में खाते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बराबरी वालों की ईर्ष्या, एनवी, छिपे हुए ज्वालामुखी की तरह होती है जो शांत दिखती है पर अंदर ही अंदर खौल रही होती है। यह वो लोग हैं जो आपके आगे बढ़ने पर मुंह पर तो बधाई देंगे लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा तनाव होगा। वे हमेशा आपसे मुकाबला करेंगे। अगर आपने नई गाड़ी ली तो वे उससे बड़ी गाड़ी लेने की सोचेंगे। अगर आपके बच्चे के अच्छे नंबर आए तो वे अपने बच्चे की तुलना करके आपके बच्चे में कोई कमी ढूंढने लगेंगे। यह कंपटीशन जब तक स्वस्थ है, ठीक है, लेकिन जब यह ईर्ष्या का रूप ले लेता है तो वह इंसान आपके फैसलों को गलत साबित करने की कोशिशों में जुट जाता है। वह पीठ पीछे लोगों से आपकी बुराई करेगा, आपके काम को किस्मत का खेल बताएगा ताकि आपकी मेहनत की वैल्यू कम हो सके। जो आपकी खुशी में दिल से मुस्कुरा न सके, समझ लेना उसकी आत्मा में आपके लिए मैल जमा है। छठा पॉइंट, संकट के समय अदृश्य हो जाने वाले कागजी कश्ती। चाणक्य ने सच्चे मित्र और सच्चे संबंधी की परिभाषा संकट के समय ही तय की है। सुख में तो पूरी दुनिया आपके साथ आकर खड़ी हो जाएगी, लेकिन जो इंसान आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा है वही आपका अपना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे दिनों में आपके पैसों पर, आपकी शोहरत पर या आपकी दावतों में सबसे आगे रहेंगे। वे बड़े बड़े वादे करेंगे, भाई तू बस एक बार याद करना, आधी रात को हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में कोई संकट आता है, चाहे वह पैसों का नुकसान हो, सेहत खराब होना हो या कोई कानूनी मुसीबत, ये लोग सबसे पहले गायब होते हैं। वे अचानक व्यस्त हो जाएंगे, उनके फोन आने बंद हो जाएंगे और जब आप उनसे मदद मांगेंगे
तो वे अपनी मजबूरियों का ऐसा रोना रोएंगे कि आपको लगेगा कि मुसीबत आपके ऊपर नहीं, उनके ऊपर आई है। यह लोग सिर्फ मौसम देखकर आते हैं। संकट के समय इनका पीछे हट जाना आपके दिल पर एक ऐसा घाव देता है जिसे भरने में सालों लग जाते हैं। तो दोस्तों, चाणक्य की इन रणनीतियों का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप दुनिया से भरोसा उठा लें या अपने परिवार से नफरत करने लगें। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सजग रहें। प्यार सब पर करिए, लेकिन अंधविश्वास किसी पर मत करिए। अपने जीवन की चाबी, अपने राज और अपनी रीढ़ की हड्डी कभी किसी दूसरे के हाथ में मत सौंपिए। रिश्ते निभाना अच्छी बात है, लेकिन आत्मसम्मान की कीमत पर निभाया गया कोई भी रिश्ता अंत में सिर्फ तबाही लाता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग के किसी बंद दरवाजे को खोला है, आपकी सोच को एक नई दिशा दी है, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें जगाना बहुत जरूरी है। कमेंट में लिखकर बताएं कि क्या आपने भी कभी किसी अपने से ऐसा धोखा खाया है। चैनल पर नए हैं और इसी तरह की डीप साइकोलॉजी और चाणक्य माइंडसेट को समझना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी आंखें खुली रखिए और अपनी जिंदगी के राजा खुद बनिए। जय हिंद।